एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो सुबह का 5 बज रहा है। तो मैं छत पे से उतरकर नीचे आ गई हूँ और बच्चे ऊपर ही सो रहे हैं। सभी ऊपर सो रहे हैं क्योंकि अभी अंधेरा काफ़ी हो रहा है, तो बच्चों को उठाने का तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरा तो बहुत ज़्यादा काम होता है तो मैं जल्दी उतर कर आ जाती हूँ। वैसे आज तो मैं थोड़ा लेट ही हो गई हूँ। रोज़ाना मैं 4 बजे के समय उठ जाती हूँ। तो गाय को बाहर निकालने के बाद जो मेरा दूसरा काम होता है वो होता है अपनी गाय को चारा लगाना। तो अभी मैं चारा डाल रही हूँ। चारा हम रात को ही काट लेते हैं, इसको कुट्टी भी बोलते हैं। तो हम कुट्टी को रात ही काट लेते हैं, तो अगले दिन शाम तक काम आती रहती है। और उसके बाद देखिए बहुत सारा गोबर होता है, तो गोबर को एक परात में भरकर और सारे में झाड़ू लगाना होता है। और आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कितनी दूर जाती हूँ सुबह सुबह गोबर फेंकने के लिए। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हमारे घर से जो हमारा खेत है वो कितना दूर पड़ता है। तो गोबर फेंकने से पहले मैं अपने गार्डन की और आंगन की सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बाहर जो झाड़ू लगाना होता है वो सब लगा लेती हूँ। उसके बाद देखिए अब मैं जा रही हूँ गोबर का जो तसला होता है परात, उसको सर पे रख के। और अभी आप देख रहा कितनी दूर जाऊँगी मैं। तभी तो गाँव की जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। तो देखिए कितनी एक्सरसाइज तो मेरी ऐसी हो जाती है। तो अपने गांव की 4-5 गलियां घूमकर मैं फाइनली पहुंच जाती हूँ अपने खेत के पास। यहाँ पर बहुत ही हरा भरा नज़ारा मिलता है देखने को, बहुत ही संतुष्टि मिलती है। इतना अच्छा फील होता है, एकदम नेचुरल, जैसे प्रकृति ने हमारे लिए इतना सुंदर सा रूप अपने सामने सजा कर रखा हुआ है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने मिलता है। मन तो करता है कि यहीं पर रह जाऊं, लेकिन क्या करूं, घर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ वापस अपने घर पर। तो गोबर फेंक कर मैं आ गई हूँ घर पर और अब मुझे अंदर की साफ़ सफाई करनी है। बाहर की तो मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन अब मुझे अंदर की करनी है। तो वैसे तो मैं दिन में 3-4 बार साफ़ सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा तो मेरा 2-3 बार लग जाता है, क्योंकि बच्चों का घर है, बच्चे कूदते फांदते रहते हैं तो गंदे पैर भी ले आते हैं। कभी पानी वाले छींटे और पानी के पैर ले आते हैं, तो साफ़ सफाई तो चलती रहती है। लेकिन जो मेन साफ़ सफाई होती है वो मैं सुबह में अच्छे से करती हूँ, डस्टिंग वगैरह करने के बाद। क्योंकि ये साफ़ सफाई होना तो बहुत ज़रूरी है। दिन में चाहे कितनी बार भी साफ़ सफाई कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों के घर में साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे किसी कीटाणु के, किसी वायरस के संपर्क में ना आ सके। क्योंकि हम बाहर से चप्पल वगैरह लेकर आते हैं तो बहुत सारी गंदगी हमारे घर में आ जाती है। तो आप तो जानते हैं कि हमारे घर पर दुकान है, इसलिए हमारा घर पूरा सामान से घिरा रहता है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे कुछ रद्दी रखी है जिसे हम दुकान में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ देखिए यहाँ पर चप्पल वगैरह लगी हैं। तो मेरे घर पर कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अंदर झाड़ू लगाने के बाद अब पोछा लगा लिया है। देखिए काम तो महिलाओं की ज़िंदगी का हिस्सा है, और महिलाओं की खूबसूरती भी काम के ही साथ होती है। और जितना हम सब काम करती हैं ना महिलाएं, उतना ही हमें अच्छा लगता है, साथ ही हमारी बॉडी एकदम फिट रहती है। तो मैंने तो कभी भी बचपन से लेकर आज तक आलस करना नहीं सीखा है, काम से भागना बिल्कुल नहीं सीखा है। क्योंकि जितनी जल्दी हम काम कर लेते हैं हमारा काम खत्म हो जाता है, और अगर हम आलस करके बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं,
तो हमारा काम पड़ा रहता है, घर में मक्खियाँ भिनकती रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं समय से अपने काम को ख़त्म करती हूँ। उसके बाद देखिए सारा साफ़ सफाई का काम करने के बाद थोड़ा अपने ग्रीन ग्रास के ऊपर मैं घूमती हूँ और अपने नंगे पैरों से यहाँ पर 2-3 राउंड लगाती हूँ। इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है, साथ ही दिमाग के अंदर ताजगी बनी रहती है। उसके बाद मैंने ब्रश किया है और अब मैं जाऊँगी सीधे अपने किचन के अंदर। तो आज हमारा कहीं जाने का प्लान बन रहा है अपनी बहन के साथ। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी मेरे ही गांव में, उसकी शादी हुई है, मेरे ही गांव में रहती है। तो आज हम लोग कहीं जाएंगे और हम जहां जाने वाले हैं भैया के घर है। तो आज हमारे भैया ने हमें खाने पर बुलाया है, आज हम वहां जाएंगे। तो अभी मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ लक्ष्मी के पास दूध निकालने। इस समय हमारी लक्ष्मी ने बहुत कम दूध कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद हमारी लक्ष्मी की डिलीवरी होने वाली, फिर हमारे घर भरपूर मात्रा में दूध हो जाएगा। और आपको तो पता ही है कि गांव में अगर घर है तो हर किसी घर में दूध जरूर होता है, क्योंकि गांव में सभी लोग अपने घर पर गौ पालन करते हैं और कुछ लोग भैंस पालना पसंद करते हैं। सभी के घर में पशुपालन होता है और हम भी अपने घर में गाय को पालना पसंद करते हैं। और मेरे घर पर भी गाय पाली जाती है, हमारे घर में भी गाय का ही दूध पीना पसंद करते हैं। तो देखिए मैंने दूध गर्म करने रख दिया है थोड़ा पापा के लिए, और चाय बनाने रख दी है। और साथ ही मैं आटा भी गूंद रही हूँ। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि आज मुझे नाश्ते में चटनी बनानी है। काफ़ी दिन से बच्चे कह रहे थे मम्मी आज लाल मिर्च की चटनी बनाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ सब्जी नहीं होती है तो लाल मिर्च की चटनी सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पहले तो लोग नमक की रोटी और लाल मिर्च की चटनी खेतों पर लेकर जाया करते थे, बड़े शौक से खाया करते थे। लेकिन आज क्या होता है कि लोग सब्जी भी बनाते हैं और साथ में चटपटा कुछ खाने के लिए थोड़ी सी चटनी बनाकर रखते हैं। तो देखिए मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल से चटनी बनाई है, जैसे चटनी पीसी जाती है सिल पर। हमारे घर में सिल है, मैं मसाले को सिल पर ही पीसना पसंद करती हूँ। और ये जो सिल की पिसी हुई चटनी होती है बहुत स्वाद लगती है। तो मैंने लहसुन के साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा प्याज भी ऐड किया था ताकि मिर्च कम लग सके। तो देखिए चाय बन गई है, अब मुझे पराठे बनाने हैं। तो सुबह में हम नाश्ता करके जाएंगे और दोपहर का अपने भैया के घर करेंगे, वहीं पर खाना खाएंगे। तो मैंने एक प्याज को काट लिया है और अब मैं तड़का लगा रही हूँ चटनी में। इस तरह की चटनी बहुत स्वाद लगती है खाने में, क्योंकि तड़का लगाने के बाद इसमें और ज़्यादा स्वाद आ जाता है। तो अगर आपका भी कहीं जाने का प्लान बनता है तो मैं सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ आपको जल्दी काम खत्म करने का, कि आपको जब सुबह उठना है उसके बाद नॉन स्टॉप होकर काम करना है। एक एक काम को लाइन वाइज करते जाना है। उसके बाद सुबह में नाश्ता करा देना है बच्चों को अच्छे से, ताकि बच्चों का पेट भर सके। क्योंकि पता नहीं होता कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ किस समय खाना मिलेगा, या फिर हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं वहाँ भी नहीं पता होता है। इसलिए सुबह में ना आप जब भी नाश्ता कराएं तो रोटियां, पूड़ी या फिर पराठों का ही कराएं, मतलब कि राशन का ही नाश्ता करना चाहिए। उससे क्या होता है कि पेट में राशन जो है वो थोड़ी देर टिका रहता है। अगर हम बिस्किट वगैरह खा लेते हैं तो बहुत जल्दी पच जाते हैं, बच्चों को भूख लगने लग जाती है। इसलिए जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मैं सुबह में नाश्ता बनाती हूँ, या तो मैं रोटियाँ बनाती हूँ घी लगाकर, या फिर मैं पराठे बनाती हूँ। तो देखिए मेरी चटनी और पराठे तैयार हो गए हैं, गर्मा गर्म, बहुत ही स्वाद लग रहे हैं देखने में भी और खाने में भी। तो इसके बाद अभी मुझे कपड़ों की तह बनानी है। तो भाई नाश्ता हमारा हो गया और अब मुझे थोड़े से कपड़े जो मैंने धोए थे कल शाम वो तह बना कर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कहीं से आऊँ मैं थकी हारी और मेरे घर पर बहुत सारा काम पड़ा रहे, गंदगी पड़ी रहे। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारा काम करके ही जाऊँ। तो कपड़ों का काम तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत बेकार दिखाई देते हैं अगर कपड़े इधर उधर धुले हुए पड़े रहते हैं। एक तो वो गंदे हो जाते हैं दोबारा से, फिर बाद में
कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता, कुछ कपड़े इधर पड़े हैं कुछ इधर पड़े हैं, इसलिए समय से पहले अपने कपड़े भी तय बना कर रख दो, उसके बाद ही आप कहीं अपने जाने का प्लान बनाएं। तो मैं अपने काम को कुछ इस फॉर्मूले से करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैंने जो ये ठान लिया है इसको करके ही छोड़ना है। इस काम को जब तक मैं कर नहीं लूँगी मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं उस काम को पहले कर लेती हूँ। जो ठान लेती हूँ वो पहले कर कर छोड़ती हूँ। तो जो मैं सोच लेती हूँ करती हूँ, इस तरह से मेरा सारा काम एकदम भागता चला जाता है आगे आगे। मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मुझे काम करने का तरीका बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से अपने काम को ख़त्म करना है। और आप जानते हैं कि मैं गांव में रहती हूँ और गांव में कितना सारा काम होता है। तो आप हमारा सारा घर का काम हो चुका है, अब हम तैयार हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी है जो कि प्लाजो की है, और अब मैं बहुत लाइट सा मेकअप करूँगी। उसके बाद हम अपने भैया के घर जाएंगे और मम्मी के घर जाएंगे। अब मैं वहाँ पर आपको कितना दिखा पाऊँगी ये तो मैं आपसे नहीं कह सकती। तो बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो फाइनली अब हम तैयार होकर निकल चुके हैं और बैठ गए हैं गाड़ी में। और ये है देखिए हमारे गांव का रास्ता जहाँ से हम निकल कर जा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ गांव का नज़ारा देखने को मिलता है। तो अब हम पहुंच गए हैं एक गिफ्ट की दुकान पर। तो गाइस यहाँ पर देखिए बहुत सारे गिफ्ट लगे हुए हैं। तो हमें अपने भैया की बेटियों के लिए कुछ गिफ्ट लेना था, क्योंकि आज हम स्पेशल जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कुछ लेकर जाएं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हमें और तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चों के लिए कप बहुत अच्छे लगे थे और मैंने यहाँ पर एक टेडी पसंद किया था। बाकी तो यहाँ पर बहुत सारे कपल गिफ्ट रखे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो पसंद आया था वो एक टेडी आया था छोटी बिटिया के लिए, और बड़ी बिटिया के लिए हमने कप लिए थे। वैसे तो कप दोनों के लिए ही लिए हैं। ये साल में कप में डुगू कॉफ़ी पिया करेगी है ना, और डैडी के साथ छोटी वाली गुड़िया खेला करेगी। तो गाइस आज का मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार दोस्तों।